हेलो एवरीवन, वेलकम टू राउंड टेबल स्टडी। तो देखो जी, स्टार्ट करते हैं। ये हमारा जो भी चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7, जो कि हम लोग मैथमेटिक्स में पढ़ रहे थे। ठीक है, ये इसका थर्ड वीडियो है। नाउ इसमें हम बात करेंगे अपने मेथड ऑफ इंटीग्रेशन की। दैट मीन्स हम जो है एक्सरसाइज 7.2 है, इसका हम आज इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन में आपको जो है कुछ और जो है फॉर्मूले पता चलेंगे। उस फॉर्मूले के बेस पर हम चीज़ों को सॉल्व करेंगे। देखो ना, यहाँ से हमारा अब जो इंटीग्रेशन का जो हमारा मेन जो हम कह सकते हैं पार्ट स्टार्ट होने वाला है। ठीक है, तो नाउ हम यहाँ पे समझते हैं क्या है ये मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। देखो क्या हुआ कि अब इंटीग्रेशन का जो मेथड है ना, ठीक है, अब ऐसा नहीं है कि सारा का सारा जो हम इंटीग्रेशन एक ही बेस पर करते चले जाए, बेसिक फॉर्मूले पर करते चले जाए। नहीं, ऐसा नहीं। तो हमें जो है डिफरेंट डिफरेंट हमने मेथड अप्लाई किया उस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। फर्स्ट हमारा जो मेथड है, देखो यहाँ पे बेसिकली हमें अपने इस सिलेबस में 3 मेथड पढ़ने हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं फर्स्ट की। बारी बारी से हम सभी के बारे में जो है पढ़ेंगे। एक्सरसाइज जैसे हमारा 7.2 है, वो हमारे फर्स्ट मेथड के बेस पर होगा, फिर उसके बाद का सेकेंड मेथड। तो इस तरीके से हमें सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है। देखो बेसिकली एनसीईआरटी जो बोलता है आपको ये 3 मेथड सॉल्व करने के लिए बोलता है। पहला बोलता है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। ओके, तो जिसको हम कह सकते हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड। यानी कि हम इंटीग्रेशन तो करेंगे कैसे, जैसे जिस तरीके से आपने डिफरेंशिएशन में, है ना, आपने डेरिवेटिव्स में जिस तरीके से आपने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था, सेम उसी तरीके से इसमें भी हमें सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ना है। फिर यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट जो आपका मेथड आएगा वो आने वाला है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शंस। ओके, ये हमें पढ़ना है। एंड थर्ड हमें जो पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या पढ़ना है? भी बहुत आसान है ये सब सारी चीज़ें। इंटीग्रेशन, टेंशन नहीं लेना, नाम सुन करके डरना नहीं है। ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, बहुत ही सारी चीज़ें आसान है। ओके, तो हम बारी बारी से सभी के बारे में क्या करने वाले हैं, देखो डिस्कस करने वाले हैं। देखो अभी तक हम जो क्या करते थे, अभी तक हमारे जैसे जो बड़े हमारे जो हमारा अगर इंटीग्रेशन आता था तो हम उसको जो है इंस्पेक्शन मेथड के थ्रू सॉल्व करते थे, है ना। तो अब हम उसी को जो है सब्स्टिट्यूशन मेथड के थ्रू जो है हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। नाउ हम सबसे पहले हम बात करेंगे अपने इस इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में। ठीक है ना, कि इस तरीके से मतलब इस मेथड के बेसिस पे हम अपने क्वेश्चन को किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहली हेडिंग हम लोग समझने वाले हैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, और इसी सब्स्टिट्यूशन के बेस्ड पर ये आपका जो एक्सरसाइज 7.2 है ना, ये इसी सब्स्टिट्यूशन के बेस्ड पर है। ठीक है, स्टार्ट किया जाए। देखो कुछ हम लोग बेसिक्स की बातें इसमें समझते हैं कि कैसे क्या करना है। देखो बच्चे, ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है, बहुत ही आसान है। क्या करना है, कुछ बातें मेरी ध्यान समझो। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखो, मान लो अगर हम अपने क्वेश्चन की बात करिए, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल नंबर 5 दिया हुआ है। कह रहा है कि आपको साइन एम एक्स का, ध्यान से समझना, ठीक है, साइन एम एक्स का क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। अरे क्या लिख रहे हैं सर, साइन एम एक्स। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। देखो विद रिस्पेक्ट टू अगर एक्स बोल रहा है, क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, दैट मीन्स एक्स के रिस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, dx लगाएंगे। अब बात समझो, अब आपने फॉर्मूला पढ़ा था कि सर अगर आपके पास साइन एक्स होता था, बात समझना, आपके पास अगर केवल साइन एक्स होता था या अगर साइन टी होता था, है ना, विद रिस्पेक्ट टू एक्स, विद रिस्पेक्ट टू टी, तो आप इस साइन एक्स का इंटीग्रेशन बड़े इजीली तरीके से कर सकते थे। क्या कहते थे, माइनस का कॉस एक्स और प्लस का सी लगा देते थे। यहां पर भी आप क्या करोगे, माइनस का कॉस टी, अगर टी है तो टी लगाएंगे, प्लस का एक सी कांस्टेंट लगा देते थे। लेकिन हम बात कर रहे हैं अपने सब्स्टिट्यूशन मेथड की, बात समझो यहाँ पे। ठीक है, देखो तो हम जो है हम जानते हैं, हम बेसिकली जानते हैं किसका, हम जानते हैं साइन एक्स का या साइन टी का जानते हैं ना। हम एक सिंगल वेरिएबल्स का जानते हैं, बट यहाँ पर एम भी है, एक्स भी है। तो ऐसा नहीं है कि एम आप एज अ कांस्टेंट ले लोगे बाहर और साइन एक्स का कर दोगे ना, गलत हो जाएगा। ये एम एक्स, ये पूरा इसका थीटा है, ये साइन एक्स, ये जो है ना, ये साइन का ये पूरा थीटा है एम एक्स। तो अब हम तो सर केवल x का जानते हैं, अब ये mx आ गया। तो जिस तरीके से हम लोग जब डिफरेंशिएशन करते थे तो हम इस mx को कंसीडर करते थे, लेट कर लेते थे, मान लेते थे, वैसे ही यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, इसको हम सब्स्टिट्यूट करेंगे किसी दूसरे टर्म में, किसी एक सिंगल वेरिएबल्स में। समझ रहे हो बात? तो देखो बात समझो, तो हम यहाँ पर मानेंगे क्या, थोड़ी सी बात समझना, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली चैन रूल अप्लाई कर दो, ये गलत हो जाएगा। पहले पूरी बात सुन लो। देखो तो हमने कहा सर कि हम लेट कर लेते हैं, हमारे पास ये जो mx है अगर हम इसको t मान लेते हैं तो कुछ हद तक हमारी जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाती है। बड़ी अच्छी बात है सर, mx इज इक्वल टू मान लिया t। लेकिन जैसे ही आपने, देखो बात समझना यहाँ पे थोड़ा सा,
जैसे ही आपने इस mx की जगह t रखा, बात समझो थोड़ा सा, हमने कहा सर ठीक है हम रख देते हैं sin mx की जगह हमने t रख दिया, लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ गई, यहाँ पर प्रॉब्लम है कि अब यहाँ पर आपके पास dx है। ओके, तो आपने तो जो है आपने तो केवल mx को t माना है। अब देखो आप ये कह रहे हो कि हमें sin t का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू dx, ये कहा मतलब ये तो कुछ अजीब लग रहा है। अभी तक हम पढ़ते थे भाई कि हम sin x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू x, sin t का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू t, लेकिन ये तो बड़ा अजीब लग रहा है कि sin t का डिफरेंट मतलब sin t का आपको डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में। देखो तो अब हमें क्या करना पड़ेगा ना, अब हमें यहाँ से इस dx को भी क्या करना पड़ेगा, रिप्लेस करना पड़ेगा। बस यही चीज जो है इस इंटीग्रेशन को डिफरेंशिएशन थोड़ी सी अलग बनाती है। समझ रहे हो मेरी बात? वहां पर क्या होता था डिफरेंशिएशन में कि हम जिसको मानते थे हम उसका एक बार फिर से क्या कर देते थे, डिफरेंशिएशन कर देते थे, ठीक है, और कुछ वैल्यू नहीं रखते थे। देखो यहां पर भी सेम वही काम होगा। कहने का सीन क्या है, यहां पर हमने mx इज इक्वल टू टी हमने माना है, तो हम इसका भी एक बार फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। और डिफरेंशिएशन तो करेंगे लेकिन इसमें नहीं, हम क्या करने वाले हैं, यहां से हम इसका डिफरेंशिएशन अलग करेंगे और अलग करके यहां से जो भी हमें dx मिलेगा हम उस dx की वैल्यू को इसकी जगह पर पुट कर देंगे। बस यही यहाँ पे कहानी आ जाती है। क्या देखो करना है, तो हमने कहा सर इस अब यहाँ पर तो dx हो गया, ये अच्छा नहीं लग रहा है देखने में, sin t का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू x, नहीं तो मैं ऐसे नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, समहाउ हमने यहाँ पे जहां से माना है ना, हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ से dx ऑब्टेन करेंगे और dx ऑब्टेन करने के बाद हम उस dx की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे, तो अब ऐसी बात हमें dt में ही मिलेगी। देखो कैसे, तो dx कैसे ऑब्टेन होगा, आपके पास दो तरीके हैं। देखो पहला वाला हम लॉन्ग वाला तरीका बताते हैं, क्या करेंगे कि हम इसका बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x हम क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे। बात समझना, हम इसका क्या करने वाले हैं, विद रिस्पेक्ट टू x डिफरेंशिएशन करने वाले हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, देखो हमने यहाँ पर क्या बताया, हमने अभी जैसे हमने ये कहा ना कि mx इक्वल हमने t माना, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। जैसे हमने t माना है mx इक्वल टू टी, तो यहाँ पे हमें थोड़ी सी बात ध्यान रखनी है कि हमें यहाँ पे t के रिस्पेक्ट में क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो देखो m हमारा हो जाएगा बाहर, अब इस x का हम क्या करेंगे, डी डी टी ऑफ x इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ टी, यही तो करेंगे। तो डी डी टी ऑफ टी देखो ये आपका कट जाएगा, दैट इज बनेगा 1, तो क्या यहाँ से बचेगा, यहाँ से आपके पास बचेगा dx dt इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो अब ऐसा करते हैं इस dt को आप इधर भेज दो, तो देखो m dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, m dx इज इक्वल टू हो जाएगा dt, समझ रहे हो। तो यहाँ से dx इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/m dt। आगे बात समझे, यानी कि इसका मतलब क्या है, जहां पर भी हमारे पास dx है उसके जगह हम क्या कर सकते हैं, 1/m dt। चलो आपने कहा सर मेरे को इतनी लंबी बात समझ में नहीं है, इसका देखो शॉर्ट तरीका भी है, कुछ नहीं करना होता है। आप क्या करोगे, सब दोनों तरफ आप क्या करोगे, दोनों तरफ आप d लगा लोगे, दैट मीन्स आपको डिफरेंशिएशन ही तो करना है ना, आप दोनों तरफ क्या करोगे, d लगा लोगे। ये हमारा लॉन्ग प्रोसेस है। लॉन्ग प्रोसेस मैंने आपको बताया किस तरीके से करते हैं। लॉन्ग प्रोसेस आपको नहीं करना है, क्या कर लो, सिंपली आपने कहा सर m dx इज इक्वल टू dt, इधर भी हमने d लगा लिया, इधर भी हमने d लगा लिया, सो फाइनली dx इज इक्वल टू क्या हो गया, 1/m dt। बस आपके पास आपकी मर्जी, आप चाहो तो पहले वाले तरीके से करो या आप चाहो तो दूसरे वाले तरीके से करो। दूसरे वाले तरीके में हमने सिंपली क्या किया, हमने दोनों साइड d लगा लिया, दैट मीन्स dx, और इधर भी हमने लगा लिया dt, ठीक है। आई बात समझ में, तो ये आप ध्यान रखोगे। मान लो यहाँ पर अगर कुछ और होता तो इतना मान लो होता, तो हम इस पूरे का करना करते हैं डी ऑफ टी प्लस समथिंग जो भी हमारा होता, समझ रहे हो ना। तो ये हम आगे भी, ये तो भी हमारा सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है ना, समझ रहे हो, ये भी हमारा सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन है, इसलिए हमने केवल सिंपल यहाँ पर मान लो टी प्लस समथिंग कुछ होता तो हम उस पूरे का डी लगाते, है ना। तो ये बात ध्यान रख लो, या अगर आपको ये बात नहीं ध्यान में आ रही है तो आप ऐसे कर लो कि सर ये कैसे आ गया, ये कैसे आ गया, तो आपने कहा सर mx इज इक्वल टू टी है, यानी आपने mx को मान लिया है t, तो आप यहाँ पर क्या करोगे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू t, है ना। यहाँ पे हम t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, ध्यान रखना है t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिलेगा, देखो m dd x ऑफ x, सॉरी m dd t ऑफ x इज इक्वल टू dd t ऑफ t के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट किया ना हमने, तो देखो कितना हो जाएगा। आगे बस हमें वही वाली हम बात फिर से बता रहे हैं, dx ऑफ dx dt इज इक्वल टू dt अपॉन dt, दैट मीन्स 1, ठीक है। सो m dx इज इक्वल टू कितना मिल गया, dt, सो dx इज इक्वल टू कितना मिल गया, 1/m dt। क्लियर है, तो dx की जगह क्या, चाहे तो आप ऐसे करो चाहे तो आप ऐसे करो, आपकी मर्जी, ठीक है ना। ये हमारा दूसरा, ये जो हमारा फर्स्ट तरीका है, ठीक है। शॉर्ट में अगर आप करना चाहते हो तो ऐसे कर सकते हो कि दोनों तरफ आपने क्या कर लिया, डी लगा लिया, दैट मीन्स m तो हमारा कांस्टेंट है, बाहर हो गया, dx dt मीन्स m को इधर भेज दो 1/, ठीक है ना। इसका मतलब कि जहां पर भी dx है, बात समझो, जहां पर भी dx है उसकी जगह हम क्या रखेंगे, 1/m dt रखेंगे। चलो रख देते हैं। तो देखो हमने कहा सर मेरे पास ये है क्वेश्चन, क्या साइन mx है, ठीक है, साइन mx और dx है,
ओके, तो हमने कहा सर हमने क्या माना है, हमने माना है साइन एम एक्स की जगह हमने एम एक्स की जगह हमने माना है टी, दैट मीन्स हमारा ये हो गया साइन टी, और इस डी एक्स की जगह बात समझो, इस डी एक्स की जगह हम क्या रख दें 1/m dt। अब 1/m तो आपका कांस्टेंट है, तो आपको पता है कि कांस्टेंट को हम क्या करते हैं बाहर निकाल देते हैं, तो 1/m हमारा हो जाएगा बाहर, और देखो यहाँ से क्या बच जाएगा, यहाँ से बच जाएगा आपके पास साइन टी डी टी। अब बताओ साइन टी डी टी का कौन जो है डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन नहीं कर लेगा, तो साइन टी का आपको इंटीग्रेशन पता है, देखो कितना है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या है होता है कॉस टी प्लस सी। ओके, तो क्या कर देंगे 1/m, और देखो कितना हो जाएगा कॉस टी प्लस सी। बट अब मान लो कुछ बच्चों ने टी माना होगा, कुछ बच्चों ने अपने नाम का फर्स्ट लेटर माना होगा, कुछ ने कुछ और माना होगा, तो अब हमें यहाँ पे अपना आंसर टी में तो नहीं छोड़ सकते ना, तो क्या करना पड़ेगा, जो भी हमने टी की जगह रखी है हम उसको प्लेस कर देंगे फिर से वापस। समझ रहे हो, अब कुछ बच्चों ने समझ में बात आ गई ना, कुछ बच्चों ने कुछ और माना, कुछ बच्चों ने कुछ और माना, बट आंसर तो हमारा एक्स के ही फॉर्म में होगा। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन ही आपका जो है वो एक्स के फॉर्म में है, तो आंसर भी आपका एक्स के ही फॉर्म में होगा। तो जहां पर भी टी होगा, जो भी आपने टी की जगह आपने जो भी माना, टी माना है, यू माना है, कुछ भी मान लो, ठीक है, उस टी की जगह पर हम क्या कर देंगे, ये वाली वैल्यू हम पुट कर देंगे। ओके, माइनस का यहाँ पर हो जाएगा, सॉरी ये माइनस का कॉस टी हो जाएगा ना, साइन टी का माइनस का कॉस टी होता है, तो कितना हो जाएगा देखो माइनस का 1/m और कॉस, और टी की जगह आपने क्या माना है एम एक्स प्लस का सी, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। चलो, आपने कहा सर मेरे को ये बिल्कुल भी समझ में ना आया, कोई बात नहीं है सर, थोड़ा बहुत समझ में आया, बाकी की चीज़ें समझ में नहीं, कोई बात नहीं, हम एक और दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उस क्वेश्चन को अभी आप देखो ध्यान से समझोगे। तो हम बात करते हैं अपने एग्जाम्पल नंबर 5 की ही बात कर रहे हैं, ठीक है, 5 का हम क्वेश्चन नंबर करते हैं सेकेंड। देखो बच्चे, ये आपका 5 का सेकंड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो अब यहाँ से आपको एक नया कॉन्सेप्ट मिलेगा, सब्स्टिट्यूशन मेथड ही है, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड में आपको एक बहुत बड़ी बढ़िया जो है कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। तो कह रहा है कि इसका आप जो है आपको इसका इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहली चीज हम क्या लगा लें, हम ये लिख लें 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और विद रिस्पेक्ट टू एक्स करना है मीन्स dx। अब बात समझो, तो आपने तो सर ऐसा कोई भी फॉर्मूला पढ़ा नहीं है कि x भी हो साथ में मल्टीप्लाई हो साइन का और एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, आप इस तरीके से क्या कर लो इंटीग्रेशन कर लो। आपने अभी ऐसा मल्टीप्लीकेशन वाला कोई भी अपने फॉर्मूला नहीं पढ़ा है। तो सर अब क्या किया जाए, देखो बात समझो, यहाँ पर आपको x दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पर आपको साइन ये पूरा इसका थीटा है। तो इस केस में जैसे आपने कहा सर मेरे पास यहाँ पर 2x है, और आप यहाँ पे कह रहे हो कि सर मेरे पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 है। अच्छा, तो आप सिंपली देखो क्या जानते हो, आप सिंपली जो है साइन x का, या आप सिंपली जो है वो साइन t का जो है आप इंटीग्रेशन जानते हो, है ना। बट ये तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो ऑब्वियस सी बात है ये चीज जो है वो बीच में क्या कर रही है, बीच में जो है आपकी आ रही है इंटीग्रेशन करने के। तो हम क्या करेंगे, हम इस चीज को मान लेते हैं, ठीक है, क्या एक्स स्क्वायर प्लस 1 को मान लेते हैं टी। आगे बात में इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हमने मान लिया, क्या मान लिया, टी मान लिया। अच्छा, थोड़ा सा यहाँ पर आपको दूरदर्शी होना पड़ेगा, ठीक है, विजनरी थोड़ा सा होना पड़ेगा। कहने का सीन क्या है, देखो अब जैसे यहाँ पर 2x भी है, तो ऑब्वियस सी बात है यार, जैसे अब अगर आप एक्स स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप मानते हो टी, और आपको पता है कि अगर हम इसको मान रहे हैं तो हमें इसका डिफरेंशिएशन भी करना है, ठीक है। हमने कहा सर कि अगर हम इसको मानते हैं तो हम इसका डिफरेंशिएशन भी तो करते हैं। तो जैसे ही आप इसका डिफरेंशिएशन करोगे इस एक्स स्क्वायर प्लस 1 का, तो इस जब आप एक्स स्क्वायर का जब आप डिफरेंशिएशन करोगे तो कितना मिलेगा, आपको मिलेगा 2x, ऑब्वियस सी बात है 2x, और फिर से dx, क्या मिलेगा, फिर से dx, है ना। तो वो हमारा 2x dx, जहां पे भी हमारे पास 2x dx होगा हम उसकी वैल्यू वहां पर छोड़ देंगे, बाकी सबको इधर भेज देंगे। देखो कुछ नहीं, आपको आपने कहा सर नहीं आया समझ, करके बताइए। देखो हमने कहा सर हम पहले इसको मान लेते हैं टी। देखो कुछ बच्चे क्या होंगे, कुछ बच्चे कहेंगे इसको मान लेते हैं, नहीं इसको नहीं मानेंगे। देखो हमेशा हम यहाँ से बड़े वाले फंक्शन को मानते हैं, बड़े वाले फंक्शन को मानोगे तब आप जब उसका डिफरेंशिएशन करोगे तो ऑलरेडी उसमें छोटा वाला फंक्शन भी आ जाएगा। तो हमने कहा सर लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी। आप खुद सोचो, थोड़ी देर के लिए आप खुद सोचो कि आपको ये करना है। आपको अभी फिलहाल कोई फॉर्मुला नहीं पता है, मल्टीप्लीकेशन का कोई फॉर्मुला नहीं पता है, तो आप क्या करोगे, आप सिंपल सोचोगे ना कि हम किस तरीके से साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 का अगर हम इंटीग्रेशन करें तो कैसे करें। तो आपको तो साइन एक्स का फॉर्मुला पता है केवल इंटीग्रेशन में, अब ये तो आप नहीं जानते, तो क्या करना पड़ेगा, आपको इसको मानना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 को हम क्या करेंगे, मान लेंगे, दैट मीन्स टी मान लिया। अब हमें पता है कि हम जिसका मानते हैं हम उसका डायरेक्टली हम डिफरेंशिएशन भी करते हैं, तो हम इसका क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएशन कर दिया जाए। ओके, तो डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, तो डिफरेंशिएशन करेंगे हम कैसे, हम करेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी। ओके, देखो तो अगर हम टी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो हम यहाँ पे क्या कहेंगे, हम यहाँ पे कहेंगे डी डी टी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये हमारा लॉन्ग मेथड बता रहे हैं, डायरेक्टली आप शॉर्ट मेथड भी कर सकते हो, पहले एक बात समझ लो, ठीक है। फिर ये क्या हो जाएगा, डी डी टी ऑफ टी, यही तो होगा, बोलो
अच्छा, यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी। तो याद करो कि आप जिसके रिस्पेक्ट में, यहाँ पर आप टी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हो एक्स का, अगर एक्स के रिस्पेक्ट में करते, अगर आप सर के ये कहते कि हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो आप सिंपली केवल क्या लिखते, 2x लिखते। बट मेरी बात समझो, आप कह रहे हो कि सर नहीं, हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन तो कर रहे हैं बट विद रिस्पेक्ट टू टी कर रहे हैं। ये जस्ट लाइक कुछ वैसा ही हुआ जैसा कि आपको याद है कि आप जो है आप ऐसे करते थे, ठीक है क्या, कि डी डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, याद आया, आप डी डी एक्स वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, तो आप कहते थे सर 2y, और हम जिसको मानते थे हम उसका एक बार फिर से क्या कर देते थे, डिफरेंशिएशन कर देते थे, याद आया, डी वाई डी एक्स, कुछ ऐसे करते थे। तो सिमिलरली वही कंडीशन यहाँ पर भी अराइज हो रही है, वहां पर जो है वो y के साथ अराइज होती थी, यहाँ पर x के साथ अराइज हो गई है ना। तो बात समझ गए, अगर हम इस एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, जैसे कि हम यहाँ पे y वाले के साथ हम ट्रीट करते थे, सेम वही कंडीशन अब यहाँ पे x के साथ क्रिएट हो गई है, ठीक है। तो अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो देखो हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x, और भाई हमें t के रिस्पेक्ट में करना है तो अगेन हम इसका एक बार फिर से क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे। ओके, तो हमें क्या मिलेगा, 2x और dx dt, बोलो यही तो मिल रहा है, 2y दैट मीन्स dy dt, dy dx, है ना, इस तरीके से होता था। तो सिमिलर कंडीशन वहां पर भी इसके साथ क्रिएट हुई है। अच्छा, 1 का अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, 0, ऑब्वियस सी बात है, 1 हमारा एक कांस्टेंट है, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन कांस्टेंट का अगर आप डिफरेंशिएशन करते थे तो आपको क्या मिलता था, आपको मिलता था 0। ओके, इज इक्वल टू यहाँ पे डी टी टी का आप अगर आप डी टी बाई डी टी करोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा। अच्छा, अब आप थोड़ी सी बात यहाँ पे समझो कि आपको देखो, आपको टोटल ओवरऑल वैल्यू किसकी चाहिए। आप देखो, आप यहाँ पर आपके पास 2x है, इंटू यहाँ पर आपके पास dx है, तो देखो 2x इंटू dx, तो इस 2x इंटू dx को हम यहीं पर छोड़ देते हैं और इस dt को इधर भेज देते हैं, तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा 2x dx इज इक्वल टू dt। आगे बात समझ में, तो जहां पर भी 2x dx होगा, जहां पर भी 2x इंटू dx होगा, उसके जगह हम क्या रख देंगे, उसके जगह हम dt रख देंगे। ये तो हमारा लॉन्ग मेथड हो गया, बात समझो, ये हमारा लॉन्ग मेथड हो गया। अगर आप इसको शॉर्ट मेथड से करना चाहते हो, ठीक है, इस मानने वाले को, जैसे आपने कहा सर क्या हो अगर हम इसको शॉर्ट मेथड से करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू टी, तो क्या करना है आपको, सिंपली दोनों तरफ d लगा देना है, ठीक है, प्लस 1 और इज इक्वल टू dt, ये आप लगाओगे, ठीक है। अच्छा, अब देखो बात समझो, बात वही पड़ जाएगी, ठीक है। आपको क्या करना है, आप इस dt को फिर से, हाँ बात मेरे ख्याल से फिर से वही पड़ गई, तो आपको ये वाला मेथड ध्यान रखना है, ठीक है, बात वही पड़ गई, मतलब कि मतलब आपने कहा कि अगर हम इसका फिर से अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो हमें वही मिलेगा 2x dx, ठीक है, क्या मिला, 2x dx और प्लस का 0, ठीक है, इज इक्वल टू dt, बात वही पड़ गई, ठीक है। तो क्या मिलेगा, 2x dx इज इक्वल टू dt, ठीक है, वही है, एक स्टेप बस हमने कट कर दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। आप चाहे ये अप्लाई करो, ये अप्लाई करोगे तो ज्यादा ये सूटेबल है, मतलब ये चीजें आप पहले से ही जानते हो, ये भी वही चीज है, बस हम यहाँ पर t को ऑलरेडी हम अंडरस्टूड करके चल रहे हैं कि हम t के ही रिस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ रही है। तो ये बात आप ध्यान रखोगे, चाहे जैसे भी करो, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, बहुत सारे अभी मेरे साथ थोड़ा सा टाइम दो, ठीक है, प्रैक्टिस आपको करना पड़ेगा। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, आपको लग रहा होगा कि सर ये क्या बता रहे हैं, बट थोड़ा सा कोशिश करो, थोड़ा सा वीडियो के बाद फिर से रिपीट करके देखो, बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आप ये कमेंट करके बताओगे कि हाँ सर मेरे को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये वाला क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, इसके पहले वाला क्वेश्चन समझ में आया नहीं आया, आप ये जरूर अपना फीडबैक दोगे, ठीक है, फिर उसके बाद हम देखेंगे। लेकिन देखो कुछ नहीं यार, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस है, ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 क्वेश्चन लगा लिया आ गया। देखो बहुत सारे क्वेश्चन है, इसीलिए जो एनसीईआरटी का जो एक्सरसाइज है ना, बहुत सारे वो क्वेश्चन दिया है, क्यों दिया है, प्रैक्टिस करने के लिए दो, वो भी जानता है कि फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो 1-2 क्वेश्चन से आपका काम नहीं बनने वाला, ठीक है, तो आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। चलो फाइनली हमने क्या किया, हमने जो है यहाँ से हमने 2x dx हमने निकाला, मीन्स जहां पर भी हमारे पास 2x dx है, ठीक है, उसके जगह हम क्या रख देंगे, जहां पर भी हमारे पास ये 2x dx है उसके जगह हम क्या रख देंगे, dt रख देंगे। ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि हमने इसके जगह t मान लिया है। आ रही बात समझ में ना। चलो, तो हमने कहा क्या है मेरे पास है 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब देखो हमने कहा सर ये जहां पे हमारे पास 2x इंटू dx है, 2x इंटू dx है, इसके जगह हम क्या रख दे, dt रख ले। ओके, तो इसकी जगह हम dt रख ले, और इसके जगह हमने क्या मान लिया, एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हमने क्या माना है, t, ठीक है ना। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 की जगह हमने क्या माना है, t माना है, दैट मीन्स देखो कितना हो गया, साइन t और कितना हो गया, dt। बात समझ में आ गई, साइन t इंटू dt, साइन t इंटू dt, इंटीग्रेशन ऑफ साइन t इंटू dt, वही तो होगा। बोलो, इस पूरे की जगह हमने क्या मान लिया, t, और इसके जगह हमने क्या मान लिया, 2x dx की जगह हमने क्या मान लिया, dt। तो देखो साइन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का cos t,
चलो तो हम इसका क्या करते हैं, इंटीग्रेशन करते हैं। क्या हो जाएगा, देखो साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस का कॉस टी प्लस का सी। अब टी में तो हमारा आंसर नहीं हो सकता, कुछ बच्चों ने डी माना होगा, कुछ बच्चों ने कुछ और माना होगा, तो हम क्या करेंगे, हम इस टी की जगह वैल्यू को पुट करेंगे। क्या देखो हमने टी इक्वल टू क्या माना था, टी इक्वल टू हमने माना है, देखो टी इक्वल टू हमने माना है एक्स स्क्वायर प्लस वन, तो इस टी की जगह हम क्या रखने वाले हैं, इस टी की जगह हम रखने वाले हैं एक्स स्क्वायर प्लस वन। ठीक है, कुछ बच्चों ने यू माना होगा तो आप यू की वैल्यू रखोगे। दैट मीन्स ये हो जाएगा माइनस का कॉस टी की वैल्यू कितनी है, एक्स स्क्वायर प्लस वन और प्लस का सी, ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। आ रही बात समझ में, माइनस का कॉस एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस का सी। चलो आपने कहा सर ये भी मेरे को समझ में नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, हम एक और क्वेश्चन करते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एक दो क्वेश्चन देख लिए हल्का हल्का समझ में आ रहा है, थोड़ा बहुत समझ में आ रहा है, ठीक है ना, कि हाँ यहाँ से हमें कुछ चीज़ों को सब्सिट्यूट ऐसे समझो, थोड़ा सा जो है अपने दिमाग को थोड़ा सा एक्सपैंड करो। कहना क्या, देखो कहने का यहाँ पे सीन क्या है ना, यहाँ पे हम चीज़ों को है ना जो थोड़ा सा सब्सिट्यूट कर रहे हैं। दैट मीन्स हम क्यों सब्सिट्यूट कर रहे हैं भाई, क्योंकि हमें उसका इंटीग्रेशन नहीं पता, पहली चीज़। अच्छा, अगर हमने उसको सब्सिट्यूट किया दैट मीन्स अब हमारे पास आ गया टी आ गया, लेकिन अब हम वहाँ पे तो dx रखा हुआ है, तो हमें क्या करना है, हमें उस dx की भी वैल्यू निकालनी है। साथ ही साथ अब यहाँ से एक बात आपको और ध्यान रखनी पड़ेगी कि साथ ही साथ अगर उस dx के साथ अगर ये 2x भी अगर लपेटे में आ जाता है, ठीक है ना, अगर ये 2x भी अगर खींचा चला जाता है तो कोई बात नहीं, हम उसको भी हटा देंगे, क्योंकि हमें फिर इसका भी तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम इसको हटा दें, ठीक है ना। तो हमने पूरा का पूरा ये जो 2x dx है ना, हमने इस पूरे को ही मान लिया dt। आगे बात समझ में, तो हमारा जो है फंक्शन जो है और ज़्यादा छोटा हो गया, दैट इज साइन टी बन गया। साइन टी का हम कितने आसानी तरीके से हम जो है इंटीग्रेशन जानते हैं। तो ये कहानी यहाँ पर चल रही, समझ रहे हो, है ना। तो हम यहाँ पर बस एक बात ध्यान रखो, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करें। दैट मीन्स हमें चीज़ों को सब्स्टिट्यूट करना है, कितना ज़्यादा हम सब्स्टिट्यूट कर लें, है ना। हम अभी केवल सिंगल फंक्शन का जो है वो पढ़े हुए हैं। आ रही बात समझ में, तो ये चीज़ है इस वजह से, ठीक है। चलो बात करते एक और क्वेश्चन की, नहीं है समझ में, कोई बात नहीं, फिर से देखो, लेकिन थोड़ा टाइम दो, ठीक है ना, आपको देना पड़ेगा, आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। चलो देखो फिर से देखते हैं। देखो यहाँ से हमें जो है ये हमारा दिया गया है और कह रहा है कि आप जो है इसका विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करो। तो क्या बोला, सबसे पहली चीज बोल रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेशन करना है। तो सबसे पहले हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं। दैट मीन्स कुछ ऐसे लिख लेते हैं, tan की पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स अपॉन रूट एक्स और dx, यही तो होगा। अब आप इतने बड़े का इंटीग्रेशन तो नहीं जानते। पहली चीज देखो, पहली चीज जो है यहाँ पे अपॉन में रूट एक्स है, तो हमें क्या करना है ना, हमें सबसे पहले तो इस रूट एक्स को हटाना है, क्योंकि सिंपल सी बात है, आप जो है सेक स्क्वायर टी का जो है वो इंटीग्रेशन जान सकते हो, tan स्क्वायर टी या tan की पावर 4 का इंटीग्रेशन जान सकते हो, लेकिन रूट एक्स को हम अभी फिलहाल नहीं जानते ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें रूट एक्स को मानना पड़ेगा टी, बात समझ रहे हो। तो हमने कहा सर लेट रूट एक्स इज इक्वल टू टी। अब आपको पता है कि रूट एक्स का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करते हो, है ना, बात समझना, तो आप जैसे आपने यहाँ पे सब जगह टी रख दिया, तो यहाँ पे dx, तो यहाँ से आपको dx की भी तो वैल्यू चाहिए होगी ना। अब बात समझो, तो अगर हम इस रूट एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, याद आया कैसे करते थे, डायरेक्टली कर दें। चलो जिन बच्चों को नहीं याद है, देखो हम डायरेक्टली नहीं करते हैं, देखो क्या मिलेगा हमें, कुछ ऐसा मिलेगा। दैट मीन्स हम इसको इस रूट एक्स को हम कुछ ऐसे लिख सकते हैं, एक्स के पावर 1/2 इज इक्वल टू टी, है ना, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, क्योंकि हमने इज इक्वल टू टी माना है। कुछ बच्चे मान लो यू मानेंगे तो यू के रिस्पेक्ट में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी, तो देखो क्या मिलेगा, टी के रिस्पेक्ट में अगर हम डिफरेंशिएट करेंगे दैट मीन्स डी डी टी ऑफ एक्स के पावर 1/2, ठीक है, इज इक्वल टू डी डी टी ऑफ टी, ठीक है। चलो तो इस x के पावर 1/2 का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1/2 और x के पावर -1/2, बोलो यही तो मिलेगा। अब आपने इसका x का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में किया है, t के रिस्पेक्ट में किया है। इट मीन्स आपको x का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। दैट मीन्स dx dt इज इक्वल टू 1। सो आप इसको ऐसे लिख सकते हो क्या, 1/2 रूट एक्स और dx dt। इतनी बात आप समझ में आई। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए कि सर यहाँ पर दोबारा dx dt क्यों आ जा रहा है, क्यों आ जा रहा है भाई, क्योंकि हम यहाँ पर x का डिफरेंशिएशन कर रहे हैं t के रिस्पेक्ट में। अगर हम x का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में करते ना, तो फिर यहाँ पर दोबारा dx dt हमें लिखने की जरूरत नहीं थी। ये जस्ट लाइक वैसा ही है जैसे मैंने आपको बताया था कि y स्क्वायर का आप डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये जस्ट वैसा ही है। तो क्या करते थे, आप कहते थे ना 2y फिर dy dx, ये कहते थे, ये जस्ट अब सेम वही ट्रीटमेंट हो रहा है x के साथ, ठीक है। आरी बात समझ में। चलो तो हमें कहा 1/2 रूट एक्स dx dt इज इक्वल टू क्या मिला, 1 मिला। अच्छा हमें यहाँ से वैल्यू चाहिए dx की। अच्छा और बात समझते हैं, यहाँ से हमें वैल्यू चाहिए dx की और हमें चाहिए रूट, हमें देखो हमें यहाँ पे रूट x को भी हम यहाँ पर अपॉन में ही छोड़ देंगे। तो हमने कहा ऐसा करते हैं सर, हम इस dx अपॉन रूट x को ही छोड़ देते हैं और इस 2 को, है ना, इस 2 को और इस dt को इधर भेज देते हैं। दैट मीन्स 2 dt।
तो इसका मतलब है कि जहां पर भी आपके पास ये dx अपॉन रूट एक्स आया, जहां पर भी आपके पास dx अपॉन रूट एक्स आया, उसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे, 2dt। आगे बात समझ, जहां पर भी आपके पास dx अपॉन रूट एक्स आया उसकी जगह आप क्या पुट कर दोगे, 2dt। ठीक है ना। ये भी हो सकता है, या फिर बता दिया जाए, देखो, या फिर ये भी हो सकता है क्या कि आप इस रूट एक्स को भी इधर ले जाओ। तो dx इज इक्वल टू, आप चाहते हो कि सर हम, हाँ आपने तो कहा था हमें सर केवल dx की वैल्यू निकालनी है, चलो ठीक है, हमने कहा सर आपको केवल dx की वैल्यू चाहिए, तो आप इसको रूट एक्स को भी उधर ले जाना पड़ेगा। तो क्या लिखोगे, 2 रूट एक्स dt। वो आपने रूट एक्स ऑलरेडी इज इक्वल टू मान लिया, क्या माना है आपने, रूट एक्स इज इक्वल टू क्या माना है, t माना है। तो इस रूट एक्स की जगह क्या रख दिया, t। दैट मीन्स dx इज इक्वल टू, देखो क्या हो गया, 2t dt। तो जहां पर भी आपके पास dx दिखाई दे रहा है उसकी जगह आप क्या रखोगे, 2t dt, या ऐसे भी रख सकते हो dx अपॉन रूट, ये बहुत ज़्यादा भी हेल्प करेगा आपको। तो dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू आप क्या रखोगे, 2dt रखोगे, या फिर ये रख लो, आपकी मर्जी। ठीक है, चलो तो मान लो हम इस वाले को लेकर के चलते हैं कि जहां पर भी हमारे पास dx है उसकी जगह हम क्या रख देते हैं, 2t dt रख लेते हैं। ओके, तो आ जाते हैं। तो हमने क्या माना है, हमने रूट एक्स की जगह हमने क्या रखना है, हमें रखना है t। चलो, तो हमने कहा सर tan की पावर 4t, बोलो रूट एक्स की जगह क्या हो जाएगा, tan की पावर 4t इंटू सेक स्क्वायर t, बोलो यही तो होगा। रूट एक्स की जगह फिर से यहाँ पर क्या हो जाएगा, t हो जाएगा, अपॉन इस रूट एक्स की जगह फिर से आप क्या रखोगे, t, और इंटू इस dx की जगह देखो आप क्या रखोगे, इस dx की जगह रखोगे 2t dt, क्या रखोगे, 2 इंटू टी इंटू dt। तो ये t से ये t की बात वही हो गई, कैंसिल हो जाता, फिर से वही आपके पास 2dt बचा, देखो बचा ना, बात तो वही हो गई 2dt। तो हम ये हमारा ये एक स्टेप नहीं करना पड़ता। ठीक है, सो फाइनली आपके पास ये 2 बचा, 2 को क्या कर लो कि आप बाहर निकाल लो, तो क्या हो जाएगा, 2 इंटीग्रेशन ऑफ tan की पावर 4t इंटू सेक स्क्वायर t dt। चलो यहाँ पे अब ये थोड़ा सा सही लग रहा है कि tan की पावर 4t सेक स्क्वायर t dt हमें इसका जो है इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू t। ओके ठीक है, तो पहले यहाँ तक आप ये इंश्योर कर लो कि यहाँ तक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये चीज़ कैसे आई है यहाँ तक पहले आप इंश्योर हो लो कि हाँ सर मेरे को यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई है। अब देखो क्या है, सपोज करो कि मान लो आपका यही फिर से ऐसे एक क्वेश्चन दे देता है ना, तो यहाँ पर आप केवल सिंगल जो है फंक्शन का जो है केवल आपने इंटीग्रेशन करना सीखा है। देखो जैसे आपने सेक स्क्वायर टी का आपने केवल इंटीग्रेशन करना सीखा है, आपने tan टी का अभी तक आपने इंटीग्रेशन करना नहीं सीखा है। समझिए, आप देखो फॉर्मूला देखो कि आपने tan टी का इंटीग्रेशन करना सीखा है, नहीं सीखा है। इसका मतलब है ना कि आपको अब यहाँ से फिर से किसी चीज को क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, दैट इज आपको सब्सटीट्यूट करना पड़ेगा किसी दूसरे के टर्म में। तो अच्छा, सब्सटीट्यूट करने का मतलब देखो आपको यहाँ पे ये भी बात थोड़ी सी अपने दिमाग पर जोर डाल करके सोचनी है कि हम सब्सटीट्यूट कर रहे हैं, दैट मीन्स अगर हम इसको अगर रिप्लेस करना चाहते हैं, तो अगर हम उसको रिप्लेस करते हैं इसका मतलब कि उसका डिफरेंशिएशन हम करें जिसकी वजह से हमें कुछ मतलब उसी से रिलेटेड हमें जैसे कुछ एक दूसरा टर्म हमें मानने वाला मिल जाए। फॉर एग्जांपल जैसे देखो आपने कहा कि अगर मतलब आपने कहा, आपने यहाँ पे पहले ये बात सोची है, मेरी बात समझो, आपने यहाँ पर ये बात सोची है कि हम जिसको भी सब्स्टिट्यूट करते हैं या तो हम यहाँ पर tan t को सब्स्टिट्यूट करेंगे या तो sec t को सब्स्टिट्यूट करेंगे, बट जिसको भी हम अगर सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमें उसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें कुछ उसी के जैसा टर्म यहाँ पर भी दिखाई देना चाहिए। जैसे आपने कहा यहाँ पर सर, आपने कहा कि अगर हमने यहाँ पे रूट एक्स को माना था और रूट एक्स का अगर हमने डिफरेंशिएशन किया था तो देखो हमें फिर से क्या मिला था, 1/√x, और हमने उस 1/√x की जगह हमने रख लिया था 2dt हमने रख लिया था। तो सिमिलरली आप यहाँ पर ये बात कोशिश करो थोड़ी सी समझने की कि हम जिसको भी मान रहे हैं, हम अगर उसका डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमें उसका बेनिफिट भी मिलना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब कुछ मिला ही नहीं और हमने उसको जैसे मान लिया। ठीक है, देखो फॉर एग्जांपल जैसे मान लो हमने कहा कि अगर सर क्या हो अगर हम यहाँ से tan t को अगर फिर से मान ले, देखो हमें अभी जो पता है, हमें केवल सिंगल फंक्शन का भी हमने केवल इंटीग्रेशन सीखा है ना, या तो हम केवल सेक स्क्वायर टी का कर सकते हैं, tan की पावर 4t का हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते, ऑब्वियस सी बात है, अभी हम जाने ही नहीं, अभी हमने उसका फॉर्मूला ही नहीं देखा है। तो क्या करता है, तो हमें देखो क्या करना है, अब बात उठती है कि सर किसको माना जाए। जैसे हम इसका इंटीग्रेशन तो जानते हैं, हम इसका इंटीग्रेशन नहीं जानते, तो ऐसा करते हैं जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जान रहे हैं ना, हम उसको मान लेते हैं t। यानी कि हम यहाँ पर किसको मान लेते हैं, अगर हम यहाँ पर tan t इज इक्वल टू, अगर हम मान ले, अब हमें एक दूसरा टर्म मानना पड़ेगा u, आ रही बात में, अब हमें एक दूसरा टर्म, हमने t ऑलरेडी मान चुका ना, हमने मान चुका है ना t, तो अब हम यहाँ पर एक दूसरा टर्म मानते हैं u। तो tan t इज इक्वल टू, देखो अगर हम u मानते हैं तो अब हमने कहा कि हम जिसको कंसीडर करते हैं हम उसका एक बार फिर से क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं। तो tan t का देखो हम डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u, जिसको मानते हैं उसके रिस्पेक्ट में करेंगे, हमेशा ये बात स्टार्टिंग से ध्यान रखो। तो हमने माना है u, तो दैट मीन्स हम इस tan t का क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे विद रिस्पेक्ट टू u। तो देखो क्या मिलेगा, तो हमने कहा डी डी यू ऑफ tan t, डी डी यू ऑफ
tan t इज इक्वल टू डी डी यू ऑफ u, तो ये तो आपका 1 हो जाएगा। अब tan t का डिफरेंशिएशन आपको पता है, tan t का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर t। तो जैसे ही आपने ये कहा सर सेक स्क्वायर t, तो आपके पास देखो ये सेक स्क्वायर t है, ठीक है। तो आपने कहा सर सेक स्क्वायर t, अच्छा फिर क्या हो गया, डी डी यू ऑफ सेक स्क्वायर t। अच्छा अब देखो, अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ से, ठीक है। देखो ये जस्ट लाइक आपका वैसा ही केस बन गया जैसे आप वहाँ पर मानते थे साइन वाई, तो आप वाई का एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करते थे विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे हम टी का फिर से डिफरेंशिएशन करेंगे, तो क्या मिलेगा, डी टी डी यू इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। अच्छा अब देखो, आपने कहा सर सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी, सेक स्क्वायर टी इंटू डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी यू। अब देखो यहाँ से आपको कुछ मिलता जुलता दिख रहा है क्या, यहाँ पर भी देखो आपके पास सेक स्क्वायर टी डी टी है, और यहाँ पर भी आपके पास सेक स्क्वायर टी डी टी है, और इस सेक स्क्वायर टी डी टी की जगह हम क्या रख लेंगे, यू। बड़ी ऑब्वियस सी बात है। देखो आपने कहा सर अब इस tan के पावर 4 का क्या करना चाहिए, तो tan के पावर जो 4t है इसके जगह देखो अगर हमारे पास tan t इज इक्वल टू यू है, दैट मीन्स tan के पावर 4t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, u के पावर 4 हो जाएगा। आगे बात में u के पावर 4, ये आपका u है, ये आपका 4 है, ठीक है। तो u के पावर 4, ये बात समझ में आ रही है क्या, नहीं आ रही है, देखो एकदम नहीं आ रही ना। देखो पहले फिर से सोचो कि आपको पहले यहां तक ये समझ में आया नहीं आया, यहां तक ये चीजें यहां तक। अब सोचो कि आपका ये एक डायरेक्ट क्वेश्चन दिया होता कि चलो इसको सॉल्व करो, इसका इंटीग्रेशन करो विद रिस्पेक्ट टू टी, ऐसे बोला हो। का एक साथ अभी मल्टीप्लिकेशन वाला तो रूल अभी जाने नहीं हो, कैसे करना है ये तो अभी आप नहीं जानते ना। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ से किसी ना किसी एक को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो अब सर सवाल उठता है किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए, क्या tan t को सब्स्टिट्यूट कर दे, क्या sec t को सब्स्टिट्यूट कर दे, ठीक है, किसको सब्स्टिट्यूट किया जाए। तो अब आपके सवाल में ही आपका जो है आंसर छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है सर, आप अगर कह रहे हो कि अगर हम जिसको भी सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, जिसको भी हम मान रहे हैं, जिसको भी हम कंसीडर कर रहे हैं, तो हमें उसका एक बार फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, और हम उसी चीज को मानेंगे जिससे हमें फायदा हो। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने tan t को माना, तो tan t का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, tan t का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, वो छोड़ दो किसके रिस्पेक्ट में करना है किसके, वो तो बात की कहानी है। आप अगर tan t का अगर आप डिफरेंशिएशन करोगे, तो आप tan t का डिफरेंशिएशन आपको कितने बच्चों को पता है, सेक स्क्वायर t होता है, ये पता है ना। tan t का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक स्क्वायर t होता है। देखो जब अगर आपको आपने कहा सर अगर सेक स्क्वायर t है, तो आपके पास यहाँ आपके पास फंक्शन में भी तो क्या था, सेक स्क्वायर t था। तो ऑब्वियस सी बात है कि आप इस सेक स्क्वायर t की जगह वो वाली वैल्यू रख सकते हो, क्या, समथिंग जो भी अभी आने वाला है। अच्छा अगर आप कह रहे हो कि हम इसका, अब वो अलग वो बात की बात है कि आपने यहाँ पे u के रिस्पेक्ट में किया और आप यहाँ पे tan t का कर रहे हो, तो आप t का एक बार और फिर से क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, पिछला वाला रूल, डिफरेंशिएशन का रूल, ठीक है। तो ये मिला, और इसका डी यू अपॉन डी यू करोगे तो क्या मिलेगा, 1 ही मिलेगा, ठीक है। यू का यू, भाई एक्स का एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो कितना मिलता है, 1, यू का यू के रिस्पेक्ट में करोगे तो कितना मिलेगा, 1, ठीक। तो सेक स्क्वायर टी डी टी इज इक्वल टू क्या हो गया, डी यू। मतलब कि आपने अगर देखो, आपने अगर tan t इज इक्वल टू आपने u माना, तब आपको ये इतनी चीज मिल रही है। इसका मतलब है कि जहां पर भी सेक स्क्वायर टी डी टी है, सेक स्क्वायर टी डी टी है, उसके जगह आप रख सकते हो डी यू, और आपने tan t की इज इक्वल टू ऑलरेडी मान लिया है u, तो u के पावर 4 डी यू आ गया ना। आ रही बात समझ में, ठीक है, क्लियर है। यही चीज आपको थोड़ी सी ध्यान रखनी है, यही चीज थोड़ी सी आपको परेशान कर सकती है, बट ट्रस्ट करो ये चीज आपकी आगे चल करके बहुत अच्छी हो जाएगी। समझ रहे हो, क्या ध्यान रखना है कि हम जिसको भी मानेंगे हमें उसका बेनिफिट लेना है। ऐसा नहीं जैसे मान लो आपने कहा सर क्या हो अगर हम सेक टी को मानते, किसको मानते, सेक टी इज इक्वल टू मान लो अगर आप यू मान लेते, तो आपको पता है कि सेक टी इज इक्वल टू अगर आपने यू माना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, इस आपको सेक टी का क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। और सेक टी का डिफरेंशिएशन क्या होता है, सेक टी इंटू टैन टी, यही तो होता है, सेक टी इंटू टैन टी। अच्छा अगर आप सेक टी इंटू टैन टी इज इक्वल टू मान लो आप कह रहे हो सर डी यू, सेक टी इंटू, देखो इसको अगर हम शॉर्ट में करेंगे तो कहेंगे कि सेक टू इंटू टैन टी इंटू डी टी इज इक्वल टू डी यू, हम ये कहेंगे। क्या आपके पास यहाँ पर ऐसा है कि मतलब सेक टी है और टैन टी है, ये भाई इसकी पावर 4 है, इसकी पावर 2 है, ठीक है। तो ऐसा हम नहीं कर सकते ना कि सेक टी इंटू टैन टी की जगह हम क्या रख दें, फिर हम तो भाई देखो आपके पास फिर तो बच जाएगा ना, आपके पास टैन के पावर 3 बच जाएगा, आपके पास सेक टी बच जाएगा, क्योंकि ये तो एक ही बार हुआ है, समझ रहे हो। तो यहाँ पर ऐसा आप नहीं रख सकते, यहाँ पर जब आप सेक टी इंटू टैन टी रखोगे ना, सेक टी चलो ठीक है, आप यहाँ से एक सेक टी ले लो, आप यहाँ से एक टैन टी ले लो और रख दो, तो क्या बचेगा आपके पास, अभी भी तो आपके पास बचेगा क्या, टैन की पावर 3 टी इंटू सेक टी। अब उसकी जगह फिर आप क्या रखोगे, फंस गए,
फंस गया ना। तो इसीलिए हम कुछ ऐसे को मानेंगे जिससे हमें बेनिफिट हो, जिससे हमें कंप्लीट जो है ना वो चीज़ एकदम सब्स्टिट्यूट हो जाए। ठीक है, बेसिक सा रीजन मैंने आपको क्या बताया डिफरेंशिएशन करने का, कि हमें वहां से dt की वैल्यू ढूंढनी है, और लगे हाथ dt के बहाने हमने क्या किया, हमने उस सेक स्क्वायर t को भी क्या कर दिया, हटा दिया, जिससे कि हमारा इंटीग्रेशन एकदम इजी हो गया। देखो कैसे इजी हो गया आरी भाषा में। तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी ये बात ध्यान रखनी है कि आप उसी को मानोगे जिसका डिफरेंशिएशन उसमें आता हो। जैसे आपने यहाँ पे tan t को माना है तो tan t का डिफरेंशिएशन आ रहा है। अच्छा, कुछ बच्चे मान लो अगर इसको आप डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं, ये आप नहीं लगाना चाहते, सब सारी चीजें नहीं, ओल जो आप अगर ये नहीं देखना चाहते, तो देखो आपने कहा सर मेरे पास tan t है इज इक्वल टू u है, हमें इसका क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू। ठीक है, तो हमने कहा tan t, चलो tan t का आप डायरेक्टली डिफरेंशिएशन कर दो, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर t, और यहाँ पर बस dt लगा दो, और यहाँ पर लगा दो du, हो गया। समझ गए, क्या समझे, या तो ऐसे कर लो आपकी मर्जी, या तो ऐसे कर लो। अब जहाँ पर भी सेक स्क्वायर t dt है ना, उसके जगह हम क्या रख दें, du रख दें। आगे बात समझ में, तो इसके जगह देखो रख दिया जाए, यहाँ से देखो, तो आपके पास पहले से क्या है, 2 है, इंटीग्रेशन ऑफ tan के पावर 4t है। तो अगर आपने tan के पावर अगर आप 4t है तो tan की पावर इस 4t को आप ऐसे भी लिख सकते हो क्या, tan t के पावर 4, मैंने आपको बताया था। तो इस tan t की जगह आपने क्या माना है, u, तो u की जगह देखो कितना आ गया, मतलब इस tan t की जगह देखो इस वाले tan के ये जो आपको दिख रहा है ना, ये जो आपको दिख रहा है ना tan के पावर 4t, तो इस tan के पावर 4t को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक, तो हम क्या कर दें, इस tan के पावर 4t की जगह हम रख देते हैं क्या, इसको, इसके जगह हमने क्या माना है, u माना है, दैट इज मीन्स u के पावर 4, u के पावर 4। ठीक है, ये u है और ये 4 है, कैसे लिखा जाए भाई, कंफ्यूजन हो गया क्या, ये u है और ये 4 है, अब बात समझो, इनटू, फिर आपने कहा सर इस सेक स्क्वायर t dt के जगह, इस सेक स्क्वायर t dt के जगह हमने रख दिया du। या फिर कुछ बच्चे देखो ऐसे कहेंगे कि आपने तो सर कहा था dt की वैल्यू निकालने के लिए, आपने किसकी वैल्यू बोली थी, क्योंकि आपने u जब मान लिया तो हमारा फंक्शन u के टर्म में हो गया ना, t के टर्म में तो अब नहीं रहा। तो चलो कोई बात नहीं, अगर आप यहाँ से dt की वैल्यू निकालो तो देखो आप क्या करोगे, आप करोगे 1 अपॉन सेक स्क्वायर t इंटू du, और जब आप इस dt की वैल्यू, जब आप यहाँ पर रखोगे तो सेक स्क्वायर t इंटू dt की वैल्यू क्या रखोगे, 1 अपॉन सेक स्क्वायर t। तो ये 1 अपॉन सेक स्क्वायर से ये सेक स्क्वायर तो कट ही तो जाना है, आपकी मर्जी आपका चॉइस। ठीक है, तो हमने कहा हम इस सेक स्क्वायर t dt की जगह डायरेक्टली रख देते हैं क्या, du, क्या रख दिया जाए, du, ऑब्वियस सी बात है। तो u का इंटीग्रेशन करना है विद रिस्पेक्ट टू u, सही बात है, u का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू u कर सकते हैं। तो अब u के पावर 4 है, दैट मीन्स x के पावर 4, तो x के पावर 4 का इंटीग्रेशन कैसे करते थे, वही x के पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हम u के पावर n वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो देखो क्या हो जाएगा, 2 तो पहले से है, अब u के पावर 4 मीन्स u के पावर, ठीक है, ये आपका u है, u के पावर 4 प्लस 1 दैट इज 5 अपॉन 5 और प्लस का c। अब कई बच्चों ने u माना होगा, कई बच्चों ने एग्जाम में t माना होगा, कई बच्चों ने कुछ और माना होगा, कई बच्चों ने अपने नाम का फर्स्ट लेटर माना होगा, फर्स्ट वर्ड माना होगा। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें होंगी। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर इस u की वैल्यू को क्या करेंगे, रिप्लेस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने पहले आपको अपने u की जगह क्या रखना है, tan t। तो जहां पर भी आपको u दिखाई दे रहा है उसकी जगह आप क्या रख दो, tan t, दैट मीन्स 2 अपॉन 5, और u की जगह आपको क्या रखना है, tan t, और tan t के पावर 5। अब आपके पास आपने t को भी तो कुछ ना कुछ माना है, आपने t को देखो क्या माना था, याद करो, याद क्या करना है, देखो इसमें याद करने वाली कौन सी चीज़ है, आपने ये सब सारी चीज़ें रिटर्नली लिखी हुई हैं। तो आपने t की जगह क्या माना है, रूट x, तो जहां पर भी t है उसकी जगह हमें क्या रखना है, रूट x। अच्छा, हम इसको कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, 2 अपॉन 5 tan के पावर 5, और इस t की जगह हमें क्या रखना है, रूट x और प्लस का c। तो ये आपका क्या हो जाएगा, फाइनल सा आंसर हो जाएगा। समझ में मेरी बात आई। देखो बच्चे थोड़ी सी समझने की कोशिश करो, सर क्या बताना आपको चाहते हैं, सर देखो बच्चे आपको ये बताना चाहते हैं ना कि आपको अप्लाई करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड। ठीक है, बड़ी अच्छी बात है सर, सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई हमें करना तो है, लेकिन सर कैसे किया जाए। प्रॉब्लम देखो क्या होती है, हमें सब्स्टिट्यूट करना है, तो सब्स्टिट्यूशन के साथ साथ आपको ये भी बात ध्यान में रखनी है कि सब्स्टिट्यूट तो हम करेंगे, साथ ही साथ हम कोशिश करेंगे कि हम ऐसे भी डिफरेंशिएशन का, ऐसे भी फंक्शन को हटा दें जिसका हम जिसका हम इंटीग्रेशन नहीं जानते, पहली चीज।
तो हमने कहा सर सबसे पहले तो यहाँ पर रूट एक्स दिख रहा है, तो सबसे पहले हम इस रूट एक्स को ही हटा देते हैं, क्योंकि हम जो है हम केवल tan x का या हम केवल sec x का जो है इंटीग्रेशन जानते हैं, हम tan या sec स्क्वायर रूट एक्स का हम नहीं जानते। तो हमने पहले रूट एक्स को हटा दिया, तो हमने सबसे पहले सब्स्टिट्यूट किया रूट एक्स को। सबसे पहले कौन बीच में टांग अड़ा रहा था? रूट एक्स। तो हमने रूट एक्स को मान लिया। तो अब रूट एक्स को मानेंगे तो रूट एक्स का हमें डिफरेंशिएशन भी करना पड़ेगा। तो ये है, कुछ बच्चे ऐसे करेंगे, कुछ बच्चे जो है वो डायरेक्टली कर लेंगे। तो जैसे भी आप करोगे, मैंने आपको यहाँ पे ये बताया है, जैसे भी आप करोगे तो dx इक्वल टू क्या मिलेगा? 2 रूट एक्स dt मिलेगा। क्या मिलेगा? तो जहां भी dx है उसके जगह आप क्या रख दोगे? 2 रूट एक्स dx रख दोगे, या कुछ बच्चे यहीं से भी कर सकते हैं कि dx अपॉन रूट एक्स इज इक्वल टू क्या रख देंगे? 2 dt रख देंगे। तो जहां पर भी हमारे पास देखो dx अपॉन रूट एक्स था, उसके जगह हमने 2 dt रख दिया। या फिर अगर आप कुछ बच्चे अगर ऐसे करना चाहते हो तो यहाँ से t से t जो है अपॉन वाला क्या हो जाएगा? कट जाएगा। चाहे आपकी मर्जी, आप चाहे जैसे भी करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपने कहा सर हमारा ये आ गया। अब इस तरीके का देखो हम डिफरेंशिएट, अब इस तरीके का इंटीग्रेशन तो अभी हम नहीं जानते भाई कि जिसमें tan भी मल्टीप्लाई में हो सेक, अगर केवल हाँ सेक स्क्वायर अगर t होता तो हम जल्दी से कर लेते, है ना। सेक स्क्वायर टी का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan t होता, बट यहाँ पर तो अब सेक स्क्वायर तो केवल अकेला है नहीं, tan भी है। तो क्या करना पड़ेगा सर? हमें फिर ये करना पड़ेगा कि यहाँ से हमें tan t को सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हम tan t का इंटीग्रेशन अभी नहीं जानते। तो tan t को हमने मान लिया u। अब इसका देखो मानने का फायदा क्या हुआ। अब देखो अगर मान लो आप अगर यहाँ पे केवल tan t की जगह आप जैसे u रख दिए तो आपका एक फंक्शन u में हो गया। बात समझो, आपका एक फंक्शन u में हुआ, आपका एक फंक्शन t में हुआ। ऐसा नहीं होता, आपको दोनों के दोनों फंक्शन सेम जो है वेरिएबल्स में रखने हैं, या तो t में या तो u में। अच्छा, तो अब देखो हम इसका फायदा उठाएंगे। क्या करेंगे? हमने कहा हमने जैसे ही tan t इक्वल टू हमने u माना, तो हम tan t का हम डिफरेंशिएशन करेंगे। तो क्या मिलेगा? sec स्क्वायर t, ठीक है, sec स्क्वायर t dt, वही शॉर्टली हम बता रहे हैं, sec स्क्वायर t dt और du। तो sec स्क्वायर t dt, sec स्क्वायर t dt, तो इस sec स्क्वायर t dt की जगह हम क्या रख देंगे? du रख देंगे। ठीक है, sec स्क्वायर t की जगह, sec स्क्वायर t dt की जगह हम क्या रख देंगे? du रख देंगे। ठीक है, अब जैसे ही आपने देखो, तो अब इससे देखो फायदा क्या हुआ। आपका एक फंक्शन आपने इसको इसके जगह आपने u माना था, तो इसके जगह आप u रखोगे, और इस sec स्क्वायर t dt की जगह, इस sec स्क्वायर t dt की जगह आप क्या रख दोगे? u रख दोगे। तो u के पावर 4 dt। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर आपको x का इंटीग्रेशन करना है तो विद रिस्पेक्ट किसके करना पड़ेगा? x के। अगर आपको u का इंटीग्रेशन करना है तो विद रिस्पेक्ट किसके करना पड़ेगा? u के। तो वही बात यहाँ पर भी आ गई। तो हम इसी चीज को ऑब्टेन करने के लिए हम ये सब्स्टिट्यूशन मेथड अप्लाई करते हैं। ठीक है, बहुत सारे अभी हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आप मेरे साथ चलो, थोड़ा सा विश्वास करो, ये चीजें आपको एग्जैक्टली समझ में आएंगी। ठीक है ना, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, बस थोड़ा सा जो है ना, आप चलो मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करो। सर जो कह रहे हैं उसको समझने की कोशिश करो कि यहाँ पर एग्जैक्टली क्या हो रहा है, हम यहाँ पर ऐसे सब्स्टिट्यूट क्यों कर दे रहे हैं, इसका रीज़न क्या है। तो रीज़न यही है कि हमने यू मान लिया, तो हमारा जो du होना चाहिए। मीन्स अगर आपने u माना है तो आपका फंक्शन भी आप फिर आप उसको किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे? u के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करोगे, है ना। तो उसी u के रिस्पेक्ट में करने के लिए हम यहाँ से इस sec t को रिमूव कर रहे हैं। भाई अब sec स्क्वायर t होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि आपके पास अब u आ गया। तो अब ऐसी बात है, आपको इस dt की वैल्यू क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। हमेशा याद रखो कि जब भी आप जैसे x है, आप जैसे आपने कहा सर पहले वाले क्वेश्चन को आप जैसे देखो ना, आपने कहा सर x आ गया था, तो हमने कहा ना कि भाई हमने x है, एक जगह हमारे पास t है, तो अब x है और t है, अब ऐसा तो इंटीग्रेशन तो नहीं हो सकता। तो उस हमें dx की जगह हमें क्या करना पड़ा था? हमें dt लाना पड़ा था। तो कैसे लाए थे? वो सिंपल सा हमारा सब्स्टिट्यूशन था। अब ये हमारे डिफिकल्टीज लेवल हैं, समझ लो। ये हमारा जो है अभी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे एक्सरसाइज में। फिलहाल एक छोटा सा माइंड का अपना कॉन्सेप्ट बनाओ कि सर ने क्या कहा। थोड़ी देर के लिए वीडियो को पॉज करो और सोचो कि सर ने क्या बताया है और सर क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं और मेरे को कितना समझ में आया। आप ये खुद से पहले आपको अपने आप को इवैल्यूएट करो कि सर मेरे को कितना समझ में आया, हम इस वीडियो से कितना चीज़ समझ पा रहे हैं या नहीं समझ पा रहे हैं। ठीक है, और अगर आप समझ गए हो तो चलो आप आगे बढ़ो। आपको ये सब सारी बातें नहीं समझनी है, आप आगे बढ़ जाओ। जिन बच्चों को नहीं अभी भी लगता है कि नहीं मेरे को थोड़ी सी भी प्रॉब्लम आ रही है, तो कोशिश करो, देखो थोड़ा सा अपने आप को देखो ना कि वो प्रॉब्लम कहाँ है, आखिर हम किस पॉइंट पर मिस्टेक कर रहे हैं, हम ऐसा कौन सा बात है जो नहीं समझ पा रहे हैं, जो हमें सर समझाना चाहते हैं। ठीक है, फिर उस पॉइंट को अपने अगले वाले क्वेश्चन में क्या करना है? क्लियर करना है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, अब हम एक्सरसाइज की बात करेंगे, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो हम इस चीज को अपने अगले वाले पॉइंट में क्या करेंगे? क्लियर करेंगे। है ना। तो ये बात आपने थोड़ी सी लिख लो कहीं कि हाँ मेरे को ये बात नहीं समझ में आई, या फिर अपने माइंड में रखो कि हाँ सर मेरे को ये बात समझ में नहीं आई। और जैसे ही अगले क्वेश्चन में अगर इस टाइप का अगर कोई क्वेश्चन आता है एक्सरसाइज में, तो हम उस चीज़ को वहाँ पर क्लियर कर लेंगे।
ठीक है, आ रही बात समझ में? चलो देखो बच्चे, ये है आपका एग्जाम्पल 5 का क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, ध्यान समझना। अब यहाँ पर कुछ और आपकी चीज़ें जो हैं थोड़ी सी पहले से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होंगी कि आखिर इसमें ऐसा क्या कर रहे हैं सर, ऐसा क्यों कर रहे हैं। पहले ये अपने क्वेश्चन को पहले अपने माइंड में रखो कि सर ऐसा क्या कर रहे हैं और ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहली चीज़ अपने माइंड में ये रखो। ठीक है, देखो तो कह रहा है कि विद रिस्पेक्ट टू एक्स आपको इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। तो चलो पहले जो बोल रहे हैं हम इंटीग्रेशन सिंबल लगा लेते हैं और साइन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर और इंटू डी एक्स। डी एक्स क्यों लगाया, क्या कह रहा है, क्योंकि कह रहा है विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो हमने इसलिए डी एक्स लगा दिया। अब देखो यहाँ पे पहले आप इस क्वेश्चन को समझो, कह रहा है कि साइन, ये आपका साइन है और ये जो tan इनवर्स एक्स है ना, ये इसका थीटा है, दैट मीन साइन थीटा, कहते हैं ना साइन थीटा, दैट इज थीटा की जगह कितना है, tan इनवर्स एक्स है। फिर इस पूरे के अपॉन में क्या दे दिया गया है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अच्छा, तो आप तो सर इस तरीके का जो है इंटीग्रेशन नहीं जानते थे, आप केवल साइन टी का जानते थे, समझ रहे हो। तो यानी कि हमें यहाँ से इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो हम किसी एक को मानेंगे, बात समझना, हम किसी एक को मानेंगे और उस एक की वजह से ये दोनों ही सब्स्टिट्यूट हो जाएंगे, पहली चीज़। ठीक है, क्योंकि आप अभी अपॉन वाले का भी इंटीग्रेशन करना नहीं जानते, तो आपको यहाँ से भी ये चीज़ हटानी पड़ेगी ना। तो हम क्या करेंगे, हम किसी एक को जो मानेंगे और उसकी वजह से ये, भाई अगर हमने मान लो जैसे, अब बात समझो, जैसे आपने कहा सर अगर हम इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानते हैं, तो क्या इस 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अगर आप डिफ्रेंशिएशन करोगे, मैंने आपको बताया कि आप जिसका मानते हो आपको उसका डिफ्रेंशिएशन भी करना होता है ना। तो ठीक है सर, अगर हम इसको मानते हैं तो क्या इसको मानने से क्या हमारा ये वाला टर्म हट जाएगा, बिल्कुल भी नहीं हटेगा। हाँ, लेकिन अगर हम इस tan इनवर्स x को मानते हैं ना t, तो इस tan इनवर्स का जैसे ही हम डिफरेंशिएशन करेंगे, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो जैसे ही आप tan इनवर्स x का अगर आप डिफरेंशिएशन कर, देखो मैंने ये शॉर्ट तरीका बताया है कैसे, कि जिसका भी आपको डिफरेंशिएशन करना है उसका आप डिफरेंशिएशन कर दो और साथ ही साथ एक dx लगा दो, ठीक है, और इधर dt लगा दो। आपको अगर इस तरीके से नहीं समझ में आता है, तो जिन बच्चों को समझ में आ गया है बड़ी अच्छी बात है, जिन बच्चों को समझ में नहीं आया देखो कैसे करते हैं। तो हम ये करेंगे डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इज इक्वल टू डी डी टी, सॉरी डी डी एक्स नहीं, डी डी टी ऑफ t। तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है। आपने x का, आपने मतलब यहाँ पे x को आपने t माना होगा, तो आप उस t का फिर से क्या करोगे, आप उस x का फिर से क्या करोगे, डिफरेंशिएशन करोगे, दैट मीन्स dx dt इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1। वही बात हो गई, इस dt को हम इधर भेज दें तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। और मैंने आपको वही चीज़ एक लाइन में बताई थी क्या, कि tan इनवर्स x है, tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या मिलेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे dx लगा देना इज इक्वल टू इधर dt लगा देना है, बात वही हो गई। ठीक है, ये आपके एक स्टेप में आ जाएगा। तो देखो जहाँ पर भी हमारे पास ये dx 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है, भाई अगर हमने tan इनवर्स x अगर हमने t माना तो यहाँ पे हो जाएगा ना sin t। अब यहाँ पर sin t है, x है, मतलब दो फंक्शन कैसे हो गया, या तो x होना चाहिए या तो t होना चाहिए, तो इसलिए हमने इसका क्या कर दिया। अब जहाँ पर भी आपके पास 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx दिख रहा है, 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx दिख रहा है, उसकी जगह आप क्या रख दोगे, dt रख दोगे। तो इस dx अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर की जगह क्या रख दोगे, dt रख दोगे। चलो रख दो, तो देखो कितना हो जाएगा, साइन, अब देखो इस tan इनवर्स x की जगह आपने कितना माना है t, तो कितना हो गया sin t, और इसकी जगह आपने कितना रख दिया dt। अब आप sin t का इंटीग्रेशन कर सकते हो, कितना आता है, माइनस का cos t और प्लस का c। अब t की वैल्यू आपने क्या मानी है, sin tan इनवर्स t, तो t की जगह क्या कर दो, tan इनवर्स t कर दो, तो कितना हो जाएगा, माइनस का cos t, t की जगह कितना है, tan इनवर्स x और प्लस का c। ये आपका फाइनल सा आंसर रहेगा, सॉरी माइनस रहेगा, हाँ ठीक है माइनस रहेगा, तो माइनस का cos tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका आंसर। समझ में आ रही बात, हमें मानना है और मानने के साथ साथ हमें अपना फायदा भी देखना है। वीडियो का एंड का कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है बच्चे कि हमें मानना है और मानने के साथ साथ अपना फायदा भी देखना है। फायदा क्या, कि हमें यहाँ से ये सारी चीज़ें भी हट जानी चाहिए, है ना। तो सिंपल सी बात है, यानी कि इसको करने के लिए आपको एकदम डिफरेंशिएशन बड़े अच्छे तरीके से आना चाहिए, आपको थोड़ा सा दूरदर्शी होना पड़ेगा, आपको एक स्टेप आगे चल करके देखना पड़ेगा कि हम किसको माने, है ना। tan इनवर्स x को माने, आपके पास यहाँ पर दो ऑप्शन थे, या तो हम tan इनवर्स x को माने या 1 प्लस एक्स स्क्वायर को माने। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर को मानने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें इससे हमारा tan इनवर्स x नहीं हटेगा। तो हम क्या करते हैं, tan इनवर्स x को ही मान लेते हैं। अब उसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो बेसी बात है 1 प्लस एक्स स्क्वायर मिलेगा। इसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, ये चीज़ बहुत पुरानी चीज़ है, नहीं समझ में आता तो डायरेक्टली यहाँ से ऐसे कर लो, ठीक है। चलो तो ये फिलहाल है ना।
देखो जी, हमने एग्जाम्पल नंबर 5 तक कर लिया, ठीक है। अगर आपको यहाँ तक नहीं समझ में आया, थोड़ा सा कोशिश करो, हम इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कशन करेंगे, तो मे बी है ना, कम क्वेश्चन रहेंगे लेकिन डिस्कशन उसका बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। कि ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं तो ऐसा, ऐसा भी नहीं कर सकते थे, कि क्या मतलब, ये सारी चीज़ें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल यहाँ तक अगर आपको समझ में आता है तो अच्छी बात है, नहीं समझ में आया या समझ में आया कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसका नेक्स्ट वीडियो मस्ट है कि देखना है। हम उसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन की बात करेंगे, मतलब एनसीईआरटी के ही क्वेश्चन होंगे, मतलब एग्जांपल्स से ही रिलेटेड होंगे, लेकिन हम पहले बहुत सारे क्वेश्चंस के टाइप्स देखेंगे कि ऐसा होगा तो कैसे करेंगे, इस तरीके से होगा ना, तो ये सारी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो थोड़ा सा वो वीडियो और ज़्यादा, मतलब बड़ा कहने का मतलब क्या है कि क्वेश्चन कम होंगे बट डिस्कशन ज़्यादा होगा, ठीक है। चलो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, पढ़ाई करते रहो, अपना ख्याल रखो।